हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। चांदनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए, तो मैंने सोचा आज थोड़ी वीडियो डाल दूँ, आप लोगों से चिट चैट कर लूँ। पर घर में भी बहुत काम रहते हैं, जिसे देखो वो चांदनी 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 ही करते रहता है। और क्योंकि मैं सिंगल हूँ घर में, तो सारे लोग मुझे ही पुकारते हैं। और थैंक यू गॉड, क्योंकि मछली बाज़ार मुझे पसंद नहीं है, सही में पसंद नहीं है। मैं जहाँ तक अलोन अलोन और अलोन ही रहना चाहती हूँ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को भी, कहते तो सब लोग हैं कि मुझे बहुत बड़ा फैमिली अच्छा लगता है या जॉइंट फैमिली अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब ये भी सोचते होंगे कि यार अकेले ही ठीक है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये बात तो अलग है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे अपने। तो मैं आई थी यूट्यूब पे कुछ कहने, क्या कहने आई थी। हाँ यार, यूट्यूब पे इन लोगों ने गंद मचा के रख दिया है एकदम। मतलब भैया को दीदी से इस कदर इश्क हो गया है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मैंने उनका वीडियो देखा, रील वाला, तो मुझे लगा कि मैं हंसूँ या रोऊँ या गाऊँ या नाचूँ, कुछ समझ में नहीं आया। और मेरा टॉमी भी भौंक रहा है उधर से, लगता है उसे भी शायद ये उनका ये रवैया जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और सही बात है, शादी के बाद इश्क लड़ाना, वो भी दूसरी औरत से, कुछ अजीबो गरीब लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सरासर गलत है। ऐसा नहीं, इसका बहुत ही गंदा साइड इफ़ेक्ट जनता पे पड़ता है। क्या सीख मिलेगा। हम लोग उनके इंस्पिरेशन थे, हम लोगों को जहाँ तक अच्छा लगता था देख के कि अरे चलो ये लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट में रहते थे हम लोग। लेकिन उन्होंने क्या सीख दिया हमें कि आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाने के बाद इतना बहुत सारा यूट्यूब चैनल बना लो, सब में मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, और हम लोग सब उनको देखते हैं। और वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ और उसके बाद दूसरी औरत से इश्क लड़ाओ। तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही वाहियात बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी। इश्क तो ऐसा हो गया है जैसा सलमान खान को भी ऐश्वर्या राय से हुआ था, तो उनको भी ऐश्वर्या को भूलने में इतना तकलीफ़, इतना दर्द नहीं हुआ जिनका जितना भैया जी को हो रहा है दीदी जी को भूलने में। जबकि भूलने का नाटक चल रहा है, जैसा तक जहाँ तक वीडियो आ रही है तो पता चल रहा है कि दोनों का वार्तालाप जो है वो चालू है, और दोनों गुपचुप तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं और बात भी करते हैं। ऐसा कल मनीषा जी ने बोला अपनी वीडियो में कि बातें चल रही हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है, वो हमें लाइव प्रूफ दिखाएंगी, पता नहीं और क्या क्या दिखाएंगी, और पता नहीं क्या क्या बाकी है अभी देखना। यूट्यूब का तो फालूदा निकाल के रख दिया है इन लोगों ने। सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, अभी भी कमेंट कर रहे हैं, आप भी यूट्यूब पे हो ना, आप भी यूट्यूब पे हो ना। अरे वो क्या चल रहा है, अरे वो क्या चल रहा है। जो रिलेटिव हैं, जो बहुत कम यूट्यूब वगैरह देखते हैं लेकिन देखते हैं, तो वो भी पूछ लेते हैं कि अरे यार क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अरे हमें क्या पता है क्या चल रहा है, जो आप देख रहे हैं वही तो हम देख रहे हैं, हम कैसे बताएं आपको कि क्या चल रहा है। तो अभी भी मुझे उनकी रील याद आ रही है ना, तो मुझे बहुत जोरों की हंसी आ रही है। ओ माय गॉड, शादी के बाद ना अगर प्यार हो जाए, किसी मर्द को प्यार हो जाए, दुनिया उसे बहुत ही नीच नज़र से देखती है, बहुत ही नीच नज़र से देखती है। भले ही पैसा रुपया वो कितना भी कमा ले, पर इज्जत वो पहले वाला कभी नहीं कमा पाएगा। सामने वाला उसे जब भी देखेगा ना, तो उसे भले ही धन दौलत के चक्कर में कि अरे चलो वो उसने बहुत पैसे कमा लिए, तो धन दौलत के चक्कर में वो बहुत अच्छे से उससे बात करेगा, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चलता रहेगा कि अरे यही वो आदमी है जिसने ऐसा कांड किया था, ऐसा कांड किया था। तो बहुत ही वाहियात बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप लोगों को इतना नीचे स्तर पर गिरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अभी भी सब ठीक हो सकता है, लेकिन सामने वाला अगर करना चाहे ठीक, तो नहीं करना चाहे तो उसकी तो बात ही अलग है। और जहाँ तक मनीषा की बात करें, बेचारी बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, और इतनी सीधी है कि उससे कोई एक्शन लेने भी नहीं आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ उसकी प्रॉब्लम, उसकी दर्द भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होगा। अभी तक उसने जितना भी मुकाम हासिल किया है, जितना भी सब कुछ हासिल किया है, तो वो सब ऑडियंस तो उसके फेस देखना चाहती थी। और जो रील पे जो वायरल हुआ या हुए उन लोग, या यूट्यूब पे जो वायरल हुए,
तो सॉरी गाइज, बुला लेते हैं मुझे भी बहुत लोग, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, अकेले रहने का बहुत फ़ायदा है, तो बहुत साइड इफ़ेक्ट भी है, सारा काम जो है आप ही को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं बोल रही थी कि मनीषा जो अभी तक वायरल हुई है इतना, तो वो बहुत सीधी है, सही बात है। इसी सीधेपन को सब देखने के लिए उसे और देखना चाहे, ऑडियंस और देखना चाहे, देखते 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 मतलब वो इतनी आगे बढ़ गई उसकी अच्छाई के कारण, उसके सीधेपन के कारण। तो वो तो ऑडियंस तो हम देखना चाहते हैं मनीषा को, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग लगाते थे वो थे सचिन जी, क्योंकि मनीषा तो ठहरी सीधी सादी, और जो दिमाग लगाते थे, जो सब कुछ करते थे, वो थे सचिन भैया। दिमाग तो उन्हीं का चलता था, तो दिमाग जहाँ तक है सचिन भैया का लगता था। और अब ऐसा आ गया है, ऐसा हो गया है कि जितनी भी ये लोग आईडी बनाए थे, इंस्टाग्राम का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कल वो बोल रही थी, मनीषा जी बोल रही थी कि जितने भी यूट्यूब आईडी बनाए हैं ये लोग मिलकर, चाहे वो मनीषा की दुनिया हो या मनीषा शॉर्ट्स हो या फिर सचिन राज मनीषा हो, वो सब जो है मनीषा के फ़ोन से लॉग आउट कर दिया गया है, मतलब छीन लिया गया है। और ये सब तिगड़म भिड़ा रहे हैं भैया जी हमारे, पता नहीं अपनी बीवी से इतना दगाबाजी करके वो दुनिया को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे या कैसे दिखा रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रहा है उनको कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जितनी भी सब लोग तो हम लोग तो सब तो मनीषा को देखना चाह रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हो रहा है किनको? भैया जी को फ़ायदा हो रहा है। आज के डेट में उन्होंने उनसे सारी जो है आईडी छीन ली है, और वो ठहरी एकदम सीधी सादी। उन्होंने अपना पर्सनल पहले कुछ नहीं रखा था, जबकि ये सब उनको पहले से सिक्योर कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, अपने पति पे भरोसा किया। ऐसे पति जो है भरोसे के लायक नहीं होते हैं, मैं समझ सकती हूँ। मेरे पति को भी बहुत आदत है लड़कियों से चिट चैट करने की, तो मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ। और अभी तक कल वो बता रही थी कि सारी आईडी जो है उनका छीन लिया गया है, बस एक आईडी उनके फ़ोन में है, पता नहीं उसका क्या नाम है, आपकी मनीषा शायद, ये वाला आईडी, जिसमें अभी कल तक 77K ही फॉलोअर्स थे। और जितने भी मिलियंस वाले फॉलोअर्स या मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल थे, वो सब उनसे छीन लिए गए हैं। अभी भी भैया जी आके बोले कि मनीषा मुझे माफ़ कर दो, तो इतनी अच्छी है, इतनी सीधी है कि वो पिछली सारी बातों को भूल जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा, उन्हें कुछ एक्शन लेने ही नहीं आता, क्योंकि सारा दिमाग, सारा खेल वीडियो के पीछे का जो चलता था या चलता है, वो तो भैया जी हैंडल करते थे। ये तो बस कैमरे के सामने खड़े होकर जो भी प्रचार वगैरह करती थी, जिससे उनका फ़ायदा होता था, ये उनका काम है, जिससे उनका अर्न होता था। तो इतनी सीधी हैं कि भैया जी अगर आकर बोले कि मुझे माफ़ कर दो, तो मनीषा माफ़ कर देगी। लेकिन भैया तो ठहरे ढीठ आदमी, बहुत ढीठों के बाप है वो ऐसा करने से रहे, वो नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, कब करेंगे? जब पछतावा पछतावा सब हो जाएगा, आधी उम्र निकल जाएगी छिछोरेपन से। ये सब करने के बाद लास्ट में जो होता है ना कि सब खो देंगे, सब गवा देंगे, उसके बाद आएंगे बीबी तो ठहरी बीबी, उसे तो हर हाल में एक्सेप्ट करना अपने पति को, तो ये उस टाइम भी एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन अभी तो हमको जहाँ तक लगता है वो अभी नहीं करेंगे, अभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर अभी माफ़ी मांगते हैं तो अभी माफ़ कर देंगी ये, लेकिन अभी वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। जवानी ख़त्म कर देंगे, जवानी बर्बाद कर देंगे, अपने भी, अपनी बीबी की। अपने तो ऐश में है, खुद तो मज़े में है, लेकिन बीबी को जो दुख दे रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। तो भगवान करे सब ठीक हो जाए जल्दी, दोनों की जो ज़िंदगी है सही हो जाए। और जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें आजकल, मैं यहाँ से वहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, ये सब सिलसिला जो है भैया जी बंद कीजिए, बंद कीजिए, बिल्कुल भी बंद कीजिए। और कुछ अपनी बातें, ठीक है? और अपनी बात से पहले उस राक्षसी मैडम की बातें, जो पूरा खेल रच कर, पूरा कारनामा करके, एक दूसरी महिला का घर बर्बाद करके और मज़े में है, और हमें जनता को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रही हैं। सब कहानी रच रही हैं पर्दे के पीछे, और उसके बाद क्या कर रही हैं गाइस? उसके बाद ऐसा चाटा मार रही है हम लोग को, ऐसा चाटा मार रही है, अपना कमेंट ही बंद कर दी है। बताइए हम लोग कुछ बोलने कहाँ जाएं? हम लोगों को वीडियो देखने का हक है, तो कुछ बोलने का भी, कुछ सुझाव देने का भी हक है। आप लोग भी दे सकते हैं मेरी वीडियो में सुझाव। तो मेरा बेटा वहाँ अत्ता माजी सटक ली, उसको भी गुस्सा आ रहा है, वो भी बोल रहा है
कमेंट ऑफ करके ऐश कर रही हैं। हम लोग कहाँ बोलने जाएं, हमें भी तो बोलने का मौका दो। तो ऐसी ऐसी राक्षसी डायन से मर्द लोग दूर रहिए प्लीज़। हम औरतों की भी इज्जत कीजिए और भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए और यूट्यूब से जो ये गंद फैला हुआ है ये दूर हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक मेरी बात, मेरी ज़िंदगी में चल ही रही है एक पटरी से दो पटरी। बिट्टू जी अभी रूठे हुए हैं हमसे, 3-4 दिन हो गए बात किए हुए। उनका जॉब लग गया है तो वो बड़े आदमी हो गए हैं, हम ठहरे छोटे आदमी। हम अपना काम शुरू में भी यही करते थे, अभी भी यही कर रहे हैं। घर का काम भी शुरू में यही करते थे, अभी भी यही कर रहे हैं। तो रवैया बदल जाता है आदमी का। बड़े आदमी है भाई, बड़े बन गए हैं, पहले से भी बड़े थे, अब और बड़े बन गए हैं, जॉब करने लगे हैं। और हम तो ठहरे परदेसी नहीं, हम तो ठहरे उनके जूती के धूल। तो हमारी क्या है औकात। और अभी तक का यही अपडेट है मेरा। अब उनका कॉल आएगा, बातचीत होगा तो मैं बताऊंगी। और बहुत ही जल्दी मेरे यूट्यूब से जो है अर्न होने वाला है। कब होगा, कितने दिन में होगा, कितना होगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।